नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं समर्पण की कला के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जो जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों से जुड़ा हुआ है। जब सब कुछ खत्म होता दिखता है ना, कहते हैं असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। हाँ, जिंदगी में ना एक ऐसा दौर आता है जब हम सवाल तो बहुत पूछते हैं पर सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। और जब ऐसा लगने लगता है कि भाई सारे रास्ते बंद हो गए हैं, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन कहते हैं ना, ठीक उसी पल, उसी मोड़ पर जहां इंसान की कोशिशें खत्म होती हैं, वहां से ऊपर वाले की कहानी शुरू होती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं इस एहसास के कि जब लगता है बस अब सब खत्म। ये वो हालत होती है जब लगता है कि भाई हमने तो अपनी तरफ से सब कर लिया, हर कोशिश, हर दुआ सब आजमा लिया, और जब फिर भी कोई नतीजा नहीं निकलता ना, तो मन एकदम थक जाता है। लगता है जैसे उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। पर सच तो ये है कि ये अंत है ही नहीं। ये तो समझिए एक दहलीज है, एक ऐसा मोड़ जहाँ से कुछ ऐसा होना शुरू होता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होता। कोई ऐसी शक्ति जो हमारी सोच से, हमारी समझ से बहुत बहुत बड़ी है, वो अपना काम शुरू करती है। तो सवाल ये है कि ऐसे में किया क्या जाए? और बस यही बात आती है समर्पण की, हिम्मत की। एक बात यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, समर्पण और हार मानना ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। देखिए, हार मान लेना तो कमजोरी है, पर समर्पण करना वो सबसे बड़ी हिम्मत का काम है। तो फिर ये समर्पण है क्या असल में? इसका मतलब बस इतना सा है कि हम कहें मैंने अपनी तरफ से जी जान लगा दी, अब जो भी होगा वो तेरी मर्जी से होगा। ये जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरे भरोसे के साथ बागडोर उस ऊपर वाली शक्ति को सौंप देना है। और सच कहूं, अपने आप को किसी बड़ी योजना पर छोड़ देना यह हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए ना अंदर से बहुत बड़ी हिम्मत और एक अटूट विश्वास चाहिए होता है। तो चलिए अब उस प्रोसेस को समझते हैं जो समर्पण के ठीक बाद शुरू होता है, जिससे हम कह सकते हैं खाली होने का प्रोसेस। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये प्रोसेस अच्छा है तो इसमें इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्यों ऐसा लगता है जैसे हम अंदर से बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं? इसका जवाब ना बहुत गहरा है। वो जो दिव्य शक्ति है वो तोड़ती नहीं है, वो तो बस खाली करती है, ताकि जो कुछ नया, जो कुछ बेहतर आने वाला है ना, उसके लिए अंदर जगह बन सके। इस प्रोसेस के ना कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा मैं टूटता है, वो अहंकार कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर हमारी जो उम्मीदें होती हैं वो शांत हो जाती हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आंसू भी सूख जाते हैं, और ठीक उसी पल में समर्पण पूरा हो जाता है। ये वो लम्हा है जब इंसान सब कुछ छोड़ के बस इतना ही कह पाता है, अब मुझसे और नहीं होगा। और माना जाता है कि ठीक उसी लम्हे ऊपर से एक आवाज आती है, अब मेरी बारी। और बस यहीं से जिंदगी एक नया मोड़ लेना शुरू कर देती है। अब जरा समर्पण और विश्वास के बीच जो गहरा रिश्ता है ना, उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, विश्वास का मतलब ये नहीं कि हम बस ये मान लें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं, वैसा नहीं। असली विश्वास तो ये एहसास है कि अगर सब कुछ ठीक नहीं भी हुआ ना, तब भी मैं ठीक रहूंगा, मैं संभल जाऊंगा। ये एक ऐसा विश्वास है जिसे नतीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ये वाली समझ आ जाती है ना, तो समझिए जिंदगी में उन चीजों के लिए दरवाजा खुल जाता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होता। चमत्कार असल में यहीं से शुरू होते हैं। और आखिर में ये देखते हैं कि कैसे ये समर्पण एक ऐसे बड़े प्लान के लिए रास्ता खोलता है जो हमारी छोटी मोटी सोच से बहुत बहुत बड़ा है। हम लोग अक्सर क्या मांगते हैं? छोटी छोटी चीजें, अपनी जरूरतें, है ना? पर वो जो बड़ी शक्ति है वो हमें कुछ टुकड़े नहीं देना चाहती, वो तो हमें पूरा का पूरा रास्ता दिखाना चाहती है। और जिस दिन इंसान अपनी जिद को साइड में रखकर बस इतना कह देता है ना, मैं नहीं तू, बस उसी पल से एक नई जिंदगी की, एक सच्चे बदलाव की शुरुआत हो जाती है। तो बस एक आखिरी बात, अगर आज ऐसा महसूस हो रहा है कि बस अब सब खत्म हो गया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जानते, अक्सर जहाँ सब कुछ खत्म होता है ना, असली शुरुआत तो वहीं से होती है। तो इस एक बात को हमेशा याद रखना है, जहाँ हमारा समर्पण पूरा होता है, ठीक वहीं से उस बड़ी शक्ति का काम शुरू होता है।